$300 मिलियन। अगर 18.4 से भी लगाएं तो काफी ज्यादा रकम बन रही है। 1, 2, 3 इतनी तादाद तो कैलकुलेटर में भी नहीं आ रही, और मेरा इतना जहन नहीं कितने पैसे जोड़ सकूं। हमारी करेंसी में कितना होगा समझ नहीं आ रहा। मुझे फिक्र है कि वो इस सारी रकम का करेगा क्या? क्या वो ये रकम बैंक में डाल देगा? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इतनी बड़ी रकम तकिए में डाल कर रखेगा? आयशा, तौबा तौबा। आयशा, हाँ, तुम्हारे बेटे ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो अमेरिकन उसके काम को देखकर इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं? मेरी बात सुनो, मालूम नहीं उसने इस तरह के काम कर करके कितना पैसा बना लिया होगा। क्या पता। और उसकी बीवी ने भी कुछ नहीं बताया हमें कि वो इन अमेरिकन के साथ मिलकर और कितनी रकम कमा चुका होगा। नहीं उसने और न ही मरियम ने एक लफ्ज नहीं कहा हमसे। वो तो हमसे पहले ही इतनी बेदिली सी बात कर रही थी। अब तो वो हमारी तरफ मुड़ के देखेगी भी नहीं। उसे डर होगा कि कहीं हम उन पैसों में से उससे कुछ मांग ही ना लें। वो इतनी बड़ी रकम सिर्फ अपनी बीवी पर खर्च नहीं कर सकता, उसमें से कुछ रकम उसे हमें भी देनी होगी। वो देगा हमें? अरे भाई क्यों नहीं देगा, माँ बाप है हम लोग उसके। हद हो गई है, रकम तो देनी पड़ेगी उसे, वरना देख लेना मैं उसे सारे जमाने में शर्मिंदा करके रख दूंगा। सब खैर होगी इंशाल्लाह। कौन? मैं हूँ सारकान। हाँ सारकान बेटा आओ, खुश आमदीद। खुशामदीद आंटी। क्या बात है बेटा? अंदर बैठ के बात करें क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो आओ अंदर बैठे। अभी अभी मैंने फर्श साफ किया था। खुशामदीद अंकल। हाँ खुश आमदीद। शुक्रिया। अरे भाई, टीवी पर हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। तुम भी वहाँ बैठे थे, हमने देखा तुम्हें। ये बताइए कि आप हैं कैसे अंकल? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मामूल की तरह जी रहा हूँ जिंदगी। बेटा ना ही कोई हमें समझता है और ना ही कोई हमें सही मालूमात देता है। तो टीवी पर जो बताया है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इतनी बड़ी रकम मिलेगी उसे? मैं कॉफी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, मगर हमारी कॉफी मशीन टूट गई है। खाला आप रहने दीजिए, मैं तो आपको लेने आया हूँ यहाँ। मैं आपको आपके नए घर ले जाऊंगा। हम सब अपने नए घर जाएंगे। क्या कहा तुमने? नया घर? मैं कुछ समझी नहीं। आमिर ने एक नया घर खरीदा है। आमिर ने नया घर खरीदा हमारे लिए? तुमने कुछ सुना बुलंद? मैं कोई बहरा नहीं हूँ, सुन लिया है मैंने। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि उसने नया घर ले लिया। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे बेटे ने इतना बड़ा घर जो खरीदा है हमारे लिए। क्या वो इस घर से बड़ा है? वहाँ चलकर खुद ही देख लीजिए। जरा एक बात बताओ बेटा, उस घर में कितने कमरे हैं, कितना बड़ा है, कुछ तो बताओ ना। उसने कहा तो है जब वहाँ पहुँचेंगे तो देख लीजिए। ठीक है समझ गया। अब आप यहाँ वापस नहीं आएंगे। हम घर देखने के लिए नहीं बल्कि वहाँ हमेशा के लिए रहने जाएंगे। क्या? और आपको यहाँ से कुछ ले जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस नए घर में आपकी जरूरत की हर चीज पहले से ही मौजूद होगी। और वो घर इस घर से काफी बड़ा भी है। मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? खिलौनों की दुकान पर होंगे, मेरे लिए एक नया खिलौना लाने के लिए। आमिर तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हैरत है, इतनी सारी रकम में से मुझे कितनी मिलेगी? यानी हम क्या कह सकते हैं इस बारे में मरियम? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है वो पैसे ना दे, या शायद वो दे दे। अब उसका कोई प्लान तो जरूर होगा ना। मैंने आज तक कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज उनके पास इतना सारा पैसा है कि मैं कहीं भी अकेले जिंदगी गुजार सकती हूँ सुकून से। हाँ हेलो, हाँ जी बोलिए। नहीं मेरी उससे बात नहीं हुई, मतलब फोन नहीं उठाया उसने। हो सकता है वो अभी लोगों में हो, मुझे क्या मालूम। अब आपा मैं आपसे बात क्यों छुपाऊंगी, मुझे खुद अभी पता चला है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मेरे बाबा आ गए। अच्छा आमिर आ गया, मैं फोन रख रही हूँ। बाबा आपको पता है आज हमने आपको टीवी पर देखा था। मेरी जान तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या हुआ वहाँ? हमने सब कुछ टीवी पर देखा। कोई कंपनी थी ना? हाँ कोई $300 मिलियन की डील हुई है ना? इस सब का क्या मतलब? बस पैसा है बैरन। अच्छा मेरी आपा की कॉल आई थी, उन्होंने तुम्हें टीवी पर देखा तो हमें पता चला। एटलीस्ट तुम अपनी फैमिली को तो बता देते आमिर।
खुश आमदीद मेरे भाई। मुझे पता था एक दिन आप अमेरिकन के साथ बहुत बड़ी डील करेंगे। मरियम बस ना। क्या कहा? क्या आप जानते हैं भाई? क्या आप जानते हैं कि आपने कितना बड़ा काम किया है और क्या अचीव किया है? मैं जानती थी, मुझे पता था आमिर जितनी मेहनत करता है उसका सिला एक दिन उसे जरूर मिलकर रहेगा। मुझे तुम पर फख्र है मेरी जान। आमिर, तुम इस सिचुएशन में इतने काम कैसे हो? हाँ, तुम्हारी जगह मैं होती तो इस वक्त तो खुशी से चीखें मार रही होती। फिर मैं क्या करूं बेरन? हमारी काबिलियत उन्हें पसंद आई और वो हमारे पार्टनर्स बन गए हैं। बस इतना ही है, इसके अलावा बड़ी बात नहीं है कोई। इट्स नॉट अ बिग डील। आमिर, तुम बहुत वियर्ड इंसान हो वाकई। मेरी जान, तुम्हें इस अचीवमेंट पर खुश होना चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अपनी मेहनत से क्या पा लिया है? हाँ, देखो, इतनी बड़ी कामयाबी बहुत कम लोगों को मिलती है। तुम्हें खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा तो प्राउड फील करो, शो ऑफ करो आमिर। खुश आमदीद आपके नए घर में। बहुत शुक्रिया। क्या वो घर यही है? ये तो एक हवेली है। मुंह बंद करो अपना आयशा। खुश आमदीद जनाब, मैं आप लोगों का ड्राइवर हूँ। ये आपकी गाड़ी है, मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। अच्छा, वाकई? चलो चलकर जरा गाड़ी तो देखें। हाँ, ये गाड़ी हमें सूट तो करेगी ना आयशा? हाँ, चलिए ना अंकल, अंदर चलते हैं। वो क्या है? यहाँ आपके बेडरूम्स हैं। हाँ, आइए। ये लोग कौन है? हाँ, कोई तकरीब हो रही है। आप लोगों को खुश आमदीद। मैं नसरीन। मैं हूँ फरीदा। अच्छा नसरीन, और आप फरीदा, बहुत खुशी हुई। मैं आप लोगों का शेफ हूँ इस्माइल। इस्माइल, अच्छी बात है। दुनिया भर के खानों के बारे में आपको पता तो होगा ना इस्माइल साहब? यकीनन। जनाब, खुश आमदीद जनाब, मैं सिक्योरिटी गार्ड। मिलकर खुशी हुई आपसे। देखो तो गार्ड भी है यहाँ पर। मैं अब चलता हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा। तुम कह रहे हो कि हम यहाँ रहेंगे, लेकिन हम कैसे रहेंगे यहाँ? हमारा सारा सामान तो घर पर है। आपके कपड़ों से लेकर आपकी दवाइयों तक हर चीज मौजूद है यहाँ। तुम क्यों नहीं चलते हमारे साथ? बैठकर थोड़े नजारे कर लेंगे। ठीक है, चलता हूँ। अंदर चलें प्लीज।